नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हम बीमार क्यों होते हैं। आज इतने डॉक्टर, इतनी दवाइयाँ और इतने अस्पताल होने के बावजूद बीमारों की संख्या बढ़ती ही क्यों जा रही है। आखिर क्यों हमारे बुजुर्ग डॉक्टर, दवाइयाँ या हॉस्पिटल ना होने के बावजूद भी हमसे ज़्यादा तंदुरुस्त क्यों रहते थे। इस बात को समझने के लिए आज हम दो फ्रेंच वैज्ञानिकों की बात करेंगे। एक थे ल्यूस पास्चर, जिन्होंने 1861 में जर्म थ्योरी दी थी, और दूसरे थे एंटोइन विशम्प, जिन्होंने 1870 में ट्यूरेन थ्योरी दी थी। ल्यूस पास्चर की जर्म थ्योरी के आधार पर हजारों एंटीबायोटिक्स बनी, इंजेक्शंस बने, टेबलेट्स बनी, कैप्सूल बने, टेस्टिंग सिस्टम बने और मेडिकल साइंस के साथ जुड़े हुए सभी इदारों ने अरबों रुपए का मुनाफा कमाया। जर्म थ्योरी कंपनियों को बहुत रास आई, कुछ बीमारियां खत्म हुई परंतु नई बीमारियां आ गई। कुल मिला के बीमारियां कम होने की बजाय बढ़ती गई। उसी समय एंटोइन विशम्प एक ऐसा तरीका बता रहे थे जिसके साथ बिना दवाई के, बिना डॉक्टर के, बिना हॉस्पिटल के तंदुरुस्त जीवन जिया जा सकता है, परंतु उनकी बात को अनसुना कर दिया गया क्योंकि उनकी थ्योरी से ना कोई दवा बनती थी, ना कोई इंजेक्शन बनता था और ना ही कोई मुनाफा कमाया जा सकता था। पहले हम बात करेंगे जर्म थ्योरी की, जिस थ्योरी ने फार्मा कंपनियों की तिजोरियां भर दी। ये थ्योरी 1861 में ल्यूस पास्चर ने दी थी। इस थ्योरी के मुताबिक बाहर से जर्म आकर, बैक्टीरिया या वायरस आकर हमारे शरीर पर हमला करते हैं और हम बीमार होते हैं, और हर बीमारी के जर्म को मारने के लिए एक एंटीबायोटिक बनाई जा सकती है, और इसी में कॉर्पोरेट्स को मुनाफा दिखाई दिया। रिसर्च शुरू हुई और टेस्टिंग सिस्टम बनने लगे और हर जर्म के लिए एक एंटीबायोटिक बनने लगी। दवाइयों के नए लेबल बने, नए पेटेंट लिए गए, परंतु इससे जनता को ज़्यादा राहत नहीं मिली। तो बैक्टीरिया अपना रूप बदल लेता है और फिर नई बीमारी आ जाती है, उसके लिए नई एंटीबायोटिक बनानी पड़ती है। नई एंटीबायोटिक आती रही, डॉक्टरों की गिनती बढ़ती रही, हॉस्पिटल खुलते रहे, दवाइयों की दुकानें बढ़ती रही, परंतु बीमारियां आज भी काबू से बाहर हैं और तंदुरुस्ती नादार्द है। अब हम बात करते हैं 1870 में एंटोइन विशम्प द्वारा दी गई ट्यूरेन थ्योरी की। दोस्तों, अंग्रेजी में ट्यूरेन शब्द का मतलब होता है एक इलाका, परंतु यहाँ पर इसका मतलब है हमारे शरीर का वातावरण। इस थ्योरी के मुताबिक बैक्टीरिया और वायरस हर जगह पर मौजूद हैं। ये हमारे अंदर भी हैं, बाहर भी हैं, हवा में भी हैं, पानी में भी हैं, परंतु हमारे शरीर का पीएच बैलेंस इनकी गिनती को काबू में रखता है। अगर हमारे शरीर का वातावरण मतलब कि ट्यूरेन तेजाबी हो तो शरीर खुद ही बैक्टीरिया और वायरस पैदा कर सकता है, और बाहर से आए हुए बैक्टीरिया और वायरस भी तेजी से मल्टीप्लाई होते हैं और हमें बीमार करते हैं। अगर हमारे शरीर का वातावरण यानी कि ट्यूरेन अल्कलाइन हो, साफ हो, तो हमारे शरीर के अंदर बैक्टीरिया और वायरस पैदा नहीं होते और बाहर से आए हुए बैक्टीरिया भी काबू में रहते हैं और हम बीमार नहीं होते। बैक्टीरिया और वायरस हमें तभी बीमार करते हैं जब हमारा शरीर तेजाबी होता है और इम्यूनिटी डाउन होती है। इसका मतलब सीधा है कि हमारा फोकस बैक्टीरिया और वायरस पर नहीं, हमारे शरीर पर होना चाहिए, और यही बात हमारा आयुर्वेद सदियों से कह रहा है। जर्म थ्योरी कहती है कि हर बैक्टीरिया को एक एंटीबायोटिक के साथ मारो और आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, परंतु उसके साथ एक नई बीमारी आ जाती है क्योंकि हमारे शरीर का तेजाबी वातावरण जो हमारे अंदर बैक्टीरिया को पैदा कर रहा है और बाहर से आ रहे बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करने का मौका दे रहा है, वो तेजाबी वातावरण वहीं का वहीं है। दूसरा, बैक्टीरिया अपना रूप बदल लेता है और जो हम पहले एंटीबायोटिक ले रहे थे वो उसके बाद काम नहीं करती। दूसरी तरफ ट्यूरेन थ्योरी कहती है कि अपने शरीर को साफ रखो, अपने शरीर को, अपने खून को अल्कलाइन रखो, तो आपके अंदर बैक्टीरिया वायरस पैदा नहीं होंगे और बाहर से आकर भी कोई बैक्टीरिया या वायरस आपको बीमार नहीं कर सकेगा। दोस्तों, इस बात को समझना बहुत आसान है। मान लो आपके घर में गंदगी है और उस गंदगी के ऊपर मक्खी और मच्छर पैदा हो रहे हैं। आप उस मक्खी और मच्छर को तब तक ख़त्म नहीं कर पाओगे जब तक आप अपने घर की सफाई नहीं करते। अगर आपके तालाब का पानी गंदा है और आपकी मछलियाँ मर रही है तो आप एक एक मछली को पकड़कर चाहे इंजेक्शन लगाते रहें, परंतु आप बीमारी को दूर नहीं कर पाएंगे। एक बीमारी जाएगी, दूसरी आ जाएगी और अंत में आपको अपने तालाब का पानी बदलना ही पड़ेगा।
तो फिर इस बात का क्या मतलब निकाला जाए, कौन सी थ्योरी ठीक है और कौन सी थ्योरी गलत है। अगर आप बीमार हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, दवाई लेनी पड़ेगी और जर्म थ्योरी से काम लेना पड़ेगा। परंतु दवा लेने के बाद अगर आपने अपने शरीर को साफ नहीं किया, अपने शरीर को अल्कलाइन नहीं किया, तो कोई नई बीमारी आ जाएगी और आप फिर बीमार रहेंगे। सो बड़ी सीधी बात है, अगर आप बीमार हैं तो जर्म थ्योरी काम आएगी, परंतु साथ साथ आपको अपने शरीर की सफाई करनी पड़ेगी, उसको अल्कलाइन करना पड़ेगा और ट्यूरेन थ्योरी से काम लेना पड़ेगा। तो फिर कैसे करें सफाई अपने शरीर की, कैसे करें इसको अल्कलाइन, कैसे कहें बीमारियों को अलविदा, कैसे करें अपना बुढ़ापा लेट, कैसे बढ़ाएं अपनी इम्यूनिटी और कैसे अपनी स्किन और अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखें और खूबसूरत और जवान रखें। दोस्तों, अपने शरीर को अल्कलाइन रखने के 4 तरीके हैं। अपने शरीर की सफाई करने, इसको डिटॉक्सीफाई करने के 4 तरीके हैं। पहला तरीका है हमारी खुराक। आप तेजाबी खाना कम करें, अल्कलाइन खाने को बढ़ाएं। तेजाबी खाना है जो हलवाइयों ने बनाया है, जो कंपनियों ने बनाया है, चाहे वो चाय है, कॉफ़ी है, तली हुई चीज़ें हैं, मिठाइयाँ हैं, कोक है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, समोसा है, चाय है, कॉफ़ी है, ये सभी चीज़ें जो हलवाइयों या कंपनियों ने बनाई हैं, ये सभी तेजाबी है। इसकी जगह पर आप उन चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ाएं, उन अल्कलाइन चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ाएं जो हमें परमात्मा ने दी है, और वो है कच्ची सब्जियां और कच्चे फल। दूसरा तरीका है कि आप अपने शरीर में से दिन में कम से कम एक बार पसीना जरूर निकालें। कोई ऐसी कसरत करें या कोई ऐसा काम करें जिसके साथ अपना पसीना बाहर निकले, क्योंकि पसीने के साथ तेजाब भी बाहर निकलता है। तीसरा तरीका है कि आप खुली और साफ़ हवा में सांस लें। जो ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है ये हमारे शरीर को अल्कलाइन करती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है उससे हमारा तेजाब कम होता है। शरीर को अल्कलाइन रखने का चौथा तरीका है हमारा पानी। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, क्योंकि पानी ज़्यादा पीने से आपको पेशाब ज़्यादा आएगा तो आपका तेजाब बाहर जाएगा। और पानी हमेशा अल्कलाइन पिएं, क्योंकि अल्कलाइन पानी हमारे शरीर के तेजाब को न्यूट्रल करता है। अब आपको अल्कलाइन पानी पीने के लिए 3 लाख या 5 लाख रुपए की आयोनाइजर मशीन लगवाने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही आपको 200-250 रुपए की बोतल खरीद कर पीने की ज़रूरत है। मिनरेवर ने महंगे अल्कलाइन पानी को आम लोगों की पहुंच में लाकर लोगों की दुआएं ली है। मिनरेवर का बायोसेरेमिक पैक लगाकर आपके आरओ सिस्टम के पानी को अल्कलाइन बनाया जा सकता है। आपका अपना आरओ सिस्टम आपके परिवार को पूरा दिन अल्कलाइन पानी पिलाएगा, और वो भी सिर्फ 70 पैसे प्रति लीटर की मामूली कीमत पर। एक दिन का खर्चा मात्र 19 रुपये। आपके घर में एक फ्री टेस्टिंग किट दी जाएगी, ताकि आप खुद कभी भी अपना पानी चेक कर सकें कि आपके परिवार को वही अल्कलाइन अमृत मिल रहा है या नहीं, जिसके लिए आपने पैसा खर्च किया है। अगर आप भी अपने परिवार को इस मामूली कीमत पर अल्कलाइन पानी पिलाना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप करें, हम आपको वापस कॉल करेंगे। नमस्कार।